पत्तियां लेके आई हूँ। और मोटी, इतनी मोटी एलोवेरा है जो हमारे गार्डन में समझ लीजिए करोड़ गुना फायदे होती हैं। और एलोवेरा में क्या क्या नहीं होता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारे एलोवेरा तो हमारी इतनी बूस्टर टॉनिक होती है, हमारे पौधों की जान होती है। सर्दियों में हमारे पौधों में जान लाती है, गर्मियों में हमारे पौधों में जान लाती है। बरसात अपने कोई भी मौसम हो, अगर आपको डेली यूज में अगर एलोवेरा का अपने फर्टिलाइजर, जैसे आप अपने पौधों में कुछ डालना चाह रहे हो, आपको लग रहा है हमारे पौधे पत्ते हो हमारे पीले हो रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट हो गई मेरी वीडियो। तो मैंने सोचा आज दोनों चीज आपके पास लेके आ गई हूँ। और ये देख लीजिए मेरे पास गुड़ भी रखा हुआ है। मेरे पास ये 50 ग्राम गुड़ रखा है और मेरे पास ये 50 ग्राम एलोवेरा रखा है। 50 ग्राम एलोवेरा ले लीजिए, चाहे आप एलोवेरा की संख्या थोड़े बढ़ा भी सकते हैं, एलोवेरा आप थोड़ा 100 ग्राम भी ले सकते हैं। और 50 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। तो गुड़ हम लोग का क्या काम करता है, गुड़ हमारा ऐसे बैक्टीरिया होती है गुड़ में, आप चाहे तो गुड़ को ओनली सिर्फ गुड़ का फर्टिलाइजर भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। कई लोग के क्वेश्चन आ जाते हैं कि गुड़ में हम चींटियां होती हैं, तो गुड़ में चींटियां होती बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गुड़ को जब हम लोग भिगो देते हैं, हम लोग 24 घंटे के लिए गुड़ को भिगो रहे हैं, हम लोग 48 घंटे के लिए भिगो रहे हैं, हम लोग 10 दिन के लिए भिगो रहे हैं, तो जो उसकी मिठास होती है वो बिल्कुल खत्म होती है। क्योंकि उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जो मीठे वाले बैक्टीरिया बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और जो भी किसी चीज से हम लोग मिक्स कर देते हैं वो उस बैक्टीरिया को खा जाते हैं। मतलब अगर हम लोग एलोवेरा भिगोएंगे, एलोवेरा और गुड़ को साथ में भिगोएंगे, तो एलोवेरा को आप कट करके डाल दीजिए, तो भी कुछ दिनों बाद, आप 20 दिन बाद देखेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे, तो आपका गुड़ जो होगा वो पूरा एलोवेरा को गला देगा। तो ऐसे कैसे गला देता है, आखिर गुड़ में ऐसा क्या होता है? गुड़ में बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हम लोग दही जमाते हैं, दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो हम लोग के पेट को बहुत फायदा करते हैं। तो ऐसे ही गुड़ में भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पूरा हमारे कोई भी चीज हम लोग डालते हैं तो उसको कंपोस्ट बना देता है। और गुड़ में आयरन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, पूरी तौर से भरा रहता है। क्योंकि हर बीमारी की दवा भी गुड़ होती है और एलोवेरा भी बीमारी की दवा होती है। एलोवेरा तो बिल्कुल गजब की बूस्टर टॉनिक होता है। एलोवेरा में भी हमारे इम्यूनो एसिड होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है। एलोवेरा में सारे विटामिन, मतलब विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है एलोवेरा में। तो ये सब चीजें इतने ज्यादा गुण वाले, पोषक तत्व वाले होते हैं, जो इतना हमारे पौधों में फास्फोरस, जो चीजों की कमी आ जाती है सर्दियों में, हमारे पौधों की जीने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, हमारे पौधों में सांस आनी कम हो जाती है, हमारे पौधों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि हमारे पौधों में पाला पड़ने लगता है, ओस पड़ने लगती है। और विटामिन डी जो हमारे सूरज की सबसे ज्यादा मेन जो बूस्टर टॉनिक सूरज होता है, वो हमारे सूरज को पूरी तौर से, सूरज हमारे पौधों को अपना तरफ से वो रोशनी नहीं दे पाता है। तो जिससे हमारे पौधे समझ लीजिए जो बोलते हैं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उस तरह से हमारे पौधे धीमे धीमे शिकार होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिल पाती है, धीमे धीमे से हमारे पौधे सुस्त होने लगते हैं, तो काफी तौर से हमारे पौधे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं सब बीमारियों को दूर करने के लिए ही हम लोग कुछ ना कुछ उपाय लेके आते हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे पौधों में किसी तरह की कमी ना होने पाए। उसी है तो आप 24 घंटे के लिए एलोवेरा को कट कर दीजिए और मैं भी आपको दिखाती ना है। और 50 ग्राम गुड़ लेना है, क्योंकि कई लोगों के ये सवाल आते हैं। तो आप इसका सिर्फ एक पत्ती लीजिएगा। मैंने देखी पतली पत्तियां ली हैं, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ एलोवेरा लगा हुआ है, देखिए कितना मोटा एलोवेरा लगा है और ये जेल से भरपूर मात्रा में है। तो अगर हम इस 4 पत्ती की जगह एक पत्ती अगर हमने मोटी अगर आपके पास हो, तो आप सिर्फ एक पत्ती का यूज कीजिएगा। मैंने 4 पत्ती ली हैं, क्योंकि मेरी पतली पत्तियां थोड़ी सी टूट गई थी, तो मैंने कहा पहले उसी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि रोज ही हमारे गार्डन। और कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको हमको पूरा 48 घंटे, मतलब कि पूरी 2 रात के लिए हमको इसको भिगोना है। आप 2 रात को इसको भिगो दीजिए और उसके बाद इसका पानी खूब अच्छे से छान के, सिर्फ गुड़ के बिना बता रही हूँ मैं आपको, तो ये हमारा समझ लीजिए ये भी हमारा करोड़ गुना फायदा होगा। तो इस पानी को आप क्या करेंगे, हर 4 दिन बाद अपनी पूरी सर्दियों भर इसमें पौधों में डाल सकते हैं। मतलब अगर आपको सिंगल खाली एलोवेरा का देना है तो जड़ कमी दूर हो जाती है। लेकिन हम लोग इसको और शक्तिशाली बनाने के लिए ही गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गुड़ का इस्तेमाल करने से क्या होगा, इसमें गुड़ भी हमारा सोने पे सुहागा होता है और एलोवेरा भी हमारा सोने पे सुहागा होता है। तो गुड़ के साथ हमने एलोवेरा मिला दिया तो डबल मात्रा में बूस्टर टॉनिक बन गई है। मतलब और पावर, हमने जो और हाई पावर जिसको बोलते हैं वो हट करने के बाद आप इसको मिक्सी में पीस दीजिए। मिक्सी के जार में मैं पीस के दिखा चुकी हूँ, अगर आप लोग चाहें तो दोबारा से वो वीडियो देख लीजिएगा कि रख दोगे। ठीक है, पूरे 20 दिन के लिए आपको रखना है। आप अगर चाहें तो 15 दिन में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग 15 दिन में इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा। 15 दिन में थोड़ा सा बूस्टर टॉनिक, जैसे हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई आज हमने फर्टिलाइजर डाल दिया है, तो हमें आज हमने ये बना लिया तो हमको लगेगा अरे आज ही तो हमने फर्टिलाइजर डाला था, तो अब दोबारा कैसे डाल सकते हैं हम लोग।
तो उसके लिए ये हम थोड़ा ज्यादा दिन के लिए बनाने के लिए बताते हैं आपको, कि थोड़ा ज्यादा दिन के लिए अगर आप इसको बना लेंगे तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। सर्दियों का टाइम चल रहा है और इसलिए बिल्कुल खराब नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग स्टोर भी करके रख सकते हैं। मतलब एक नहीं है कि आप 15 दिन इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। बस एक रेशो होता है कि हमने 20 दिन बताया और हमने 15 दिन बताया। 15 दिन भी वही काम करता है, 20 दिन में थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसमें और थोड़ा सा बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए फायदा करते हैं। तो वो वाले फायदा करते हैं। इसके बाद हम लोग को 1 लीटर के डब्बे में मैंने ये इस तरह से ये पूरा, आपको ये देखिए मैंने ऐसे इसको भर दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने ऐसे भर दिया है, इसमें पानी डाल के ये पूरा भर दिया। गुड़ इसमें डाल दिया है। गुड़ हमारा मुश्किल से 4 घंटे में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। पहले ये घुलेगा, आप चाहे तो घोल भी इसका तैयार पहले ही से घोल इसमें डाल दीजिए लिक्विड वाला, वो और आसानी पड़ जाएगी। तो जैसे आप 24 घंटे भिगो रहे हो तो उसमें पहले से ही जैसे ही वो घुला घुलाया गुड़ मिलेगा तो वो एलोवेरा को जल्दी से गलाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो पहले से ही खुद ही घुला हुआ है। तो एलोवेरा हर महीने हर 15 दिन में अपने पौधों में सारे फर्टिलाइजर डालती हूँ। कभी भी आपने मेरे गमले में चींटियां नहीं देखी होंगी। तो गुड़ से ये बिल्कुल शंका दूर खत्म कर दीजिए कि हमारे गमलों में चींटियां आती हैं। तो ये कम से कम 15 दिन तक इसको एक कोने में रख देना है। और जब आप लोग अपने टेरेस में आए, जब भी अपने कोई काम करने आते हैं, तो इसको एक बार डंडी से हिला जरूर दीजिएगा। तो ये हमको 15 दिन तक रखना है। 20 पूरा मैंने देख लीजिए एयर टाइट डब्बे में रखा हुआ था, जो हम लोग बना लेते हैं 20 दिन पहले से तैयारी हर चीज की करते हैं। 15 दिन कोई भी चीज हम लोग दिखा। यहाँ पे बहुत अच्छे से ये देख लीजिए पूरी तौर से ये मेरा गुड़ घुल गया है, बहुत अच्छे से गुड़ भी घुल गया है। और पूरी एलोवेरा पत्तियां मैंने इसमें पीस के डाली थी, क्योंकि मैं आपको कई बार पीस के भी दिखा चुकी हूँ, इसलिए बस एक मिक्सी तो चलानी थी, वो मैंने आपको। हमारा कीटनाशक दवा भी बन जाता है। कीटनाशक का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। जो आपके पेड़ के पत्ते, जो हमारे मुडोरिया रोग जो हो जाते हैं, पत्तों में अक्सर छेद वाले कीड़े आते हैं, वो पत्तों को छेद कर देते हैं। पत्तों में जो दाग होते हैं, सफेद सफेद पूरे पत्तों में दाग पड़ जाते हैं, मकड़ी जाला बना देती है। तो ये समझ लीजिए हमारा फंगीसाइड का मतलब, आप इसको स्प्रे में भी कर सकते हो। आप स्प्रे बोतल में इसका मतलब कि 2 ढक्कन कैसे बताऊं, जो ml होता है 10 ml आपको ये टॉनिक लेनी है और 1 लीटर की बोतल स्प्रे वाली बोतल में भरना है और उसमें पानी डाल के पूरे अपने पौधों में छिड़काव कर दीजिए। तो ये हमारा फंगीसाइड का भी काम करता है, जो मतलब कीटनाशक का भी पूरा काम करता है। जो आपके चारों तरफ जो इस तरह की जो मैंने बीमारियां बताई हैं, वो सब दूर करने में भी, मिलीबग है, इस तरह के जितने भी हमारे गार्डन में कीड़े भरे रहते हैं, वो भी उसके लिए भी हमारी ये 100% हेल्पफुल बनता है। क्योंकि गुड़ से हम लोग स्प्रे भी अपने पौधों में करते हैं, वो भी हमारा बहुत 100% काम करता है। अब मैं आपको पूरी तौर से, मैं तो सिंपल वाली प्रक्रिया बताती हूँ आपको, मैंने स्प्रे वाला भी बता दिया है कि आप किस किस तरह से आपको यूज कर। हम इसको पूरे 500 पौधों के लिए कंप्लीट करना चाहते हैं। एक पौधों के लिए हमने नहीं बनाया है कि हमको बस 4 पौधों में डालना है। तो हमने, अगर आपके पास पौधे कम हो तो आप इसकी संख्या आधा लीजिएगा, पूरी मत लीजिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आपके पास पौधे संख्या कम है तो आप इसकी कम लीजिएगा। आपके पास ज्यादा हो तो इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, तो आप इसकी मात्रा बढ़ा लीजिएगा। अब इसके बाद हमको इसको छन्नी से छान देना है, इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए इस तरह से छान देना है, क्योंकि एलोवेरा की थोड़ी सी पत्तियां थोड़ी सी कुछ रह जाती हैं, तो वो उसके लिए वो हम लोग की रह जाएंगी, तो उसके लिए हम लोग को छानना पड़ता है। ये जब बहुत अच्छे से आप इसको देख लीजिए कितने अच्छे से कंपोस्ट हो गया है, और इसमें एक बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, जो बोलते हैं ना ऑल ओवर समस्या होती है, जो हमारी पूरे ऑल ओवर समस्या होती है, वो हमारी पूरे पौधों की दूर कर देता है। अब ये हम A to Z, तो ये हमने स्टार्ट करे हैं लगाने, और हमारे टमाटर की सीड की ठंड की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग अक्टूबर नवंबर में भी सारी सीड लगाते हैं। कोई भी सब्जियों की आपने सीड लगाए और आपको लग रहा है अरे आज तो हमारे इतने दिन हो गए, हमारे सब्जियों में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम लोग के पौधों की जो स्टार्ट ग्रोथ वाली होते हैं, उसमें भी आप अपने इनको ठाट से डालिए। मतलब इसमें आपने जैसे ही डाला, उसी के बाद मुश्किल से आपके 2 दिन नहीं होंगे, आप खुद अपनी आंखों में यकीन करिएगा, मेरी बातों में यकीन मत करिए बिल्कुल भी, आप खुद अपने आप ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा। क्योंकि आपको लगता होगा भाई, क्योंकि हम लोगों को, कुछ लोगों को अंदाजा होता है कि हम लोग झूठ भी बोलते हैं, तो भाई कुछ लोग, चलिए आपको लग रहा है झूठ बोलते हैं, आप अपनी आंखों से आजमाइएगा इस चीज को। यहाँ हमने टमाटर के सीड डाले थे, और टमाटर की सीड कुछ देख लीजिए, अपनी आंखों से देखिए, 2 टमाटर की सीड मेरे ये कम से कम मेरे ये 15 दिन का रिजल्ट है, और 15 दिन के रिजल्ट में देख लीजिए कितनी खूबसूरत सी ग्रोथ हुई है। क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ बूस्टर टॉनिक दिखाती रहती हूँ, और इसमें डाल के भी दिखाती हूँ, क्योंकि अगर हमारे इसमें ग्रोथ नहीं है। अब ये टमाटर खूब अच्छी सी लंबाई पकड़ लिए हैं, और 2 टमाटर मेरे लंबाई नहीं पकड़े हैं, तो ये हमने इसके लिए बूस्टर टॉनिक हम लोग इसको तुरंत डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी स्पीड जो थोड़ी बहुत, अगर नीचे मट्टी में हमारे कोई ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं जो हमारे इन पौधों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया तुरंत खत्म हो जाएंगे, और इस गुड़ की शक्ति से, एलोवेरा की शक्ति से पौधे तुरंत हमारे विकास करने लग जाएंगे।
इन्हीं है। तो इसके लिए हम लोग स्प्रे बनाते हैं। ये स्प्रे जो मैंने आपको बताया वो स्प्रे आप इसमें कर सकते हो, तो आपके टमाटर में कोई मडोरिया रोग नहीं लगेगा, कोई जो सफेद जो जाले बन जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया आपको हर 4 दिन बाद करना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने सोचा आज डाल दिया, उसके बाद आप लोग 4 दिन मैसेज करें कि आपने बताया हमारे में, तो भी हमारे पूरा पेड़ खराब हुआ जा रहा है। तो आपको ये स्प्रे वाला काम हर 4 दिन बाद करना है और हर पत्तों में करना है। ये आपने स्प्रे कर दिया, विटामिन डी की कमी हो जाती है, सूरज की रोशनी कम पड़ने लगती है, तो इसमें फूलों का साइज देखिए थोड़ा छोटा हो जाता है। ये देखिए, ये मेरा फूल का साइज लगा हुआ है और देख लीजिए इसमें तो, क्योंकि काफी बड़ा साइज का फूल आता था, लेकिन सर्दियों की वजह से इसका साइज कम हो गया है, तो ये छोटा साइज हो गया है। इसी को संख्या को हम लोग, ये छोटा साइज ना हो, बड़ा ही बड़ा हमारा गुड़हल निकले, बिल्कुल भी आकार में इसकी जो छोटी संख्या हो गई है वो ना हो। गुलदाउदी के हमारे छोटे बीज बहुत ढेर सारे बन रहे हैं। गुलदाउदी में देख लीजिए आप, इस समय पूरी तौर से ये हमारा पीक सीजन चल रहा है और पूरी तौर से भर गया है। अब जब आप लोग को देखती है, मैं कोई भी फर्टिलाइजर बनाती हूँ और आपको हर फर्टिलाइजर दिखाती हूँ डाल के, क्योंकि मैं आपको खाली प्रैक्टिकल ऐसे ही नॉर्मल तरीके से नहीं दिखाया कि मैंने बनाया और आपको लेक्चर दे दिया कि आप इसमें डाल दीजिए उसमें डाल दीजिए। मैं पूरे प्रैक्टिकल आपके सामने, आंखों के सामने करती हूँ। ये देखिए, आपके आंखों के सामने सारे फर्टिलाइजर डाल के दिखाती हूँ। और मेरा कोई पौधा आपको अगर डैमेज दिख जाए तो आप लोग मुझे बताइए। सारे पौधों में देखिए इतनी हजारों संख्या में कलियां आ रही हैं और इतनी गजब की, कुछ ही दिनों बाद आपके पास रिजल्ट भी आएगा। तो ये कलियां हमारी मोटी जो निकल रही हैं और मोटी हो और खूब घना घना हमारा फूल निकले, इसके लिए ये हमने बूस्टर टॉनिक बनाया है। ये देखिए मेरा रोज का प्लांट है यहाँ पर, और कितना खूबसूरत तरीके से, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, मतलब जो बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट पंचिंग करते हैं, जैसे जैसे फूल आता है हम लोग पंचिंग कर देते हैं। तो आप यहाँ अपने आंखों से रिजल्ट देखिए। यहाँ पर देखिए, इस डंगाल में देखिए, इसमें कुछ भी आपको डंगाल में कुछ दिख रहा है? इसमें एक भी पत्ती नजर नहीं आ रही है, सिर्फ ऊपर जरा सी एक पत्ती लगी है, कोई पत्ती नहीं है, कोई डंगाल नहीं है। लेकिन फूल अपनी तौर से चरम सीमा पे खिल गया है। क्यों खिला है? क्योंकि हमने समय पर इसको हमेशा देख रेख करी, समय पर गुड़ाई करी इसकी, और समय पर हमने इसको फर्टिलाइजर दिया, जो हमने आपको बना के दिखाया। कभी हमने एलोवेरा का दिखाया, हमने जिसका भी फर्टिलाइजर दिखाया, फर्टिलाइजर ये जो है उसमें मात्रा पानी और इसकी टॉनिक की थोड़ी कम मात्रा मिला लीजिएगा। लीटर बताया है, बस उसी तरह से रखिए। आपके पौधे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पत्तियां जो पीली हो रही हैं वो पत्तियां पीली जरूर होंगी, और उसके बाद जो नई पत्तियां निकलेंगी आप उसकी संख्या देखिएगा। जो आपके पत्तों की अभी जो आपकी कंडीशन है, और जनवरी में आप इस समय पौधों की संख्या अपने खुद देखिएगा। पौधों के तने मोटे हो जाएंगे, जड़ हमारी जो विकास से मर रही होंगी, जो इस समय विकास उनका कम हो रहा है, वो जड़ों की खूब अच्छी सी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो बस हम लोग का टॉनिक का मतलब यही होता है, जो बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, जड़ों का विकास अच्छा होने लगता है, पौधों की ग्रोथ अच्छी होने लगती है, फूलों की संख्या अच्छी होने लगती है, फलों की संख्या अच्छी होने लगती है। यहाँ मैंने प्याज लगा रखा है, और प्याज भी देख लीजिए, बिल्कुल मैं ऐसे ही घास कूड़ में लगा देती हूँ, जहां चाहे वहां मेरे को जगह मिल जाती है वहां लगा देती हूँ। ये प्याज भी बहुत अच्छी से निकल रही है, मेरी धनिया भी बहुत अच्छी से निकल रही है। और मेरी एक फ्रेंड ने कल ही मुझसे बोला था कि मैम मुझे एक बार आलू अपना दिखाइएगा। तो यहाँ आप आलू बहुत अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड, जिसने मुझसे क्वेश्चन किया था। मेरे आलू में कोई फूल नहीं निकले हैं, क्योंकि मैंने शायद आलू में फूल, हाँ शायद निकल रहे हैं, सही बोला आपने, ये देखिए सही कहा आपने, ये फूल निकल रहे हैं। तो फूल निकलते क्वेश्चन किया था कि इसमें फूल आ रहे हैं, तो आपने सही कहा है। मैं क्योंकि इसकी ऊपर से पंचिंग कर देती हूँ, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें आलू में फूल भी आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आलू की संख्या देख लीजिए, हर हम लोग 15 दिन में 10 दिन में फर्टिलाइजर डालते ही डालते हैं। तो आप आलू की ग्रोथ देख लीजिए, पत्तियों की ग्रीनिश देख लीजिए, और कितनी लंबाई देख लीजिए। हमारा 15 दिन का रिजल्ट है, मुश्किल से 15 दिन में आप आलू की ग्रोथ देख लीजिए, कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। पता है, क्योंकि ये हमारा इंडोर प्लांट में क्या होता है, इंडोर में हम लोग को अब सर्दियों में थोड़ी सी टॉनिक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंडोर प्लांट में क्या होता है, हम लोग इसको धूप भी ज्यादा नहीं लगाते हैं। तो सर्दियों में तो इनकी संख्या, फिर गर्मियों में तो अपने आप ही इसमें नेचुरल तरीके से थोड़ी बहुत जो भी हम लोग इनको अंदर रखते हैं, थोड़ा बहुत इनमें अपने आप ही नेचुरल तरीके से हवा से भी सूरज की रोशनी की जो किरणें होती हैं वो इनमें लग जाती है। लेकिन जब सर्दियों में धूप ही नहीं निकलेगी तो इंडोर प्लांट भी कमजोर हो जाते हैं। तो आप लोग इंडोर प्लांट में भी इसको आराम से दे सकते हैं। कोई भी अपना क्रोटन का प्लांट ले लीजिए, ग्लोनिया का ले लीजिए, ये ड्रेसिना का प्लांट है, ड्रेसिना का ले लीजिए। कोई, मैंने 20 लीटर पानी में, जैसे मैंने 1 लीटर मिलाया है, तो आप आधा लीटर में 20 लीटर पानी डाल दीजिएगा, तब अपने सारे इंडोर पौधों में डाल सकते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ दिक्कत होगी बताने ही वाले होते हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरी जो पिछले की वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।